दोस्तों, सेवा ही धर्म है और धर्म ही सेवा है। सेवा भाव एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को देवत्व का स्थान दिला देता है। मनुष्य से देवता बन जाना आसान नहीं है, क्योंकि यह भाव ही है जो मनुष्य को अति विनम्रता की सीढ़ी से गुजरने को कहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाई जा रहे हैं जो असल जिंदगी में बहुत मायने रखती है। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नगर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। बहुत सी फैक्ट्रियों का मालिक था, परंतु सबसे बड़ी बात, वह नास्तिक था। एक दिन सायंकाल में अचानक उसे बहुत बेचैनी सी होने लगी। उसने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया, सारी जांचें करवाई गईं, परंतु कुछ भी नहीं निकला। परंतु उसकी बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, परंतु उसने सोचा शायद कुछ आराम करने से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। रात्रि हुई, उसने नींद की गोली खा ली, पर नींद थी कि आने को तैयार ही नहीं थी और बेचैनी वह भी कम नहीं हो रही थी। घर वाले भी गहरी नींद में सो चुके थे, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कमरे में टहलने लगा, तब भी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। घूमते घूमते उसे लगा कि थोड़ी देर बाहर निकलूं। वह घर के बगीचे में घूमने लगा, पर अभी भी बेचैनी कुछ कम नहीं हो रही थी। घूमते घूमते उसे लगा कि शायद और बाहर निकलने से थोड़ी शांति मिले। वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। उसके मन के अंदर ढेरों विचार आ जा रहे थे। मन बहुत ही विचलित हो रहा था। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला वे कब घर से काफ़ी दूर निकल आया है और थकान होने की वजह से सामने बने हुए एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर के बैठ गया। वहाँ बैठते ही उसे शांति मिली तो कमर टिका करके बैठ गया और आंखें मूंद ली। इतनी में ही एक कुत्ता आया और उसकी नीचे उतारी हुई एक चप्पल उठा करके ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागने लगा। कुत्ता पास ही बनी हुई एक झोंपड़ी के पास निकल गया और चप्पल भी वहीं छोड़ गया। सेठ दौड़ते दौड़ते वहीं आ गया और अपनी चप्पल उठाने लगा और चैन की सांस लेने लगा। लेकिन अपनी चप्पल पहनने से पहले उसे कहीं किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस झोंपड़ी के समीप गया तो देखा झोंपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही है। उसने झोंपड़ी के कटे पटे बोरे में लगे हुए टाट में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत बड़ी फटी हाल मैली सी चादर पर दीवार से सट कर बार बार सिर को फोड़ कर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, कब मेरी सहायता करने आओगे। और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि चलो मैं तो यहाँ से चलूँ, कहीं कोई गलती ना सोच ले। वह थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा तो उसके दिल में विचार आया कि एक बार जाकर देखूं तो सही कि वह औरत क्यों रो रही है, उसको क्या समस्या है। जिस क्षण उस सेठ के मन में उस औरत की समस्या के विषय में विचार आया, उसी क्षण से उसकी बेचैनी राहत लेने लगी थी। उसने द्वार पर जाकर के दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़ के कहा, बहन घबराओ मत, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लपेटी हुई 8 साल की बच्ची की ओर संकेत किया और रोते हुए कहने लगी, भैया मेरी बच्ची बहुत ही अस्वस्थ है, बहुत दिनों से बीमार है। इसके उपचार में डॉक्टर ने बहुत ही पैसा बताया है। मैं तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना और इसका पेट पालती हूँ। इसके उपचार कराने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग क्यों नहीं लेती। मैंने सबसे मांग करके देख लिया, हाथ फैलाकर देख लिए, परंतु कोई भी देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा, तो क्या ऐसे रात को रोने से तुम्हें कुछ मिल जाएगा। औरत ने कहा, कल यहाँ से एक संत गुजर रहे थे तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगना। आसन बिछाकर बैठ जाओ और रोकर गिड़गिड़ा करके अपने ईश्वर से सहायता मांगना। वो सबकी सुनता है और तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए मैं रो रो करके गुहार करके अपने ईश्वर से मांग रही थी। और वो जोर जोर से कह करके रोने लगी। उसकी सारी बातें सुनकर पता नहीं सेठ को क्या हुआ, उसका दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई और उस लड़की को अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने उसकी बीमारी का खर्च 1.5 से 2 लाख रुपए बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी सारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज अच्छी तरह से कराने के लिए कहा। उस औरत को अपने यहाँ घर में नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए जगह भी दे दी और उस लड़की का पढ़ाई का सारा जिम्मा भी ले लिया। सेठ तो नास्तिक था, वह कर्म को प्रधान मानता था, इसलिए मन में सोचने लगा कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच करके ले गई। क्या यही ईश्वर है
और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी, ना ही मैंने ईश्वर को देखा, ना ही मैंने कुत्ते को देखा। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमा कर बेचैन कर कर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। अब सेठ जान चुका था कि मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा आप भी पाना चाहते हैं तो दोस्तों मानवता अपना लो और समय समय पर उन सब की जो लाचार हैं, बेबस हैं, जो बन पड़े, सहायता करो, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं हमारे आसपास ही है। तो इस कहानी से आपको क्या लगता है? क्या ईश्वर सहायता करने आए थे? अगर आए थे तो किस रूप में आए थे? यह मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आपको कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ में इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।